चलिए क्विकली से सारी वर्ल्ड की रिवर्स जो कि साल न्यूज में चल रही थी उनको हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिवाइज कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सबसे पहली रिवर आती है जो दैट इज रिवर कोलोराडो। ये फॉर्डर लेक से निकलती है, पैसिफिक ओशन में जाकर ड्रेन कर रही है, कोलोराडो प्लेट्यू से ड्रेन करती हुई ये बनाती है ग्रैंड कैनियन। एंड इंडिया का ग्रैंड कैनियन किसे बोलते हैं हम लोग, दैट इज गंडीकोटा कोट जो कि पेन्नार नदी में है, याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है मिसिसिपी रिवर। ये लेक इटास्का से निकलती है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है मिजूरी, गल्फ ऑफ मैक्सिको में ड्रेन करती है, यहाँ पे बनाती है बर्ड फ्लू डेल्टा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज हडसन नदी। ये एडिनोडॉक माउंटेन से निकल रही है, अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है, यहाँ पे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। साउथ अमेरिकन रिवर्स की बात करूं तो इंपॉर्टेंट रिवर है रिवर ओरोनिको। ये ग्याना हाईलैंड से निकल रही है और कैरिबियन सी में जाकर ड्रेन करती है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है कैरोनी और इस कैरोनी की ट्रिब्यूटरी है चुरन, जिसके ऊपर वर्ल्ड के सबसे बड़े वाटरफॉल्स इंजन वाटरफॉल्स मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, दैट इज रिवर अमेजॉन। ये पेरुवियन एंडी से निकलती है एंड अटलांटिक ओशन में जाकर ड्रेन करती है, ट्रंकेटेड टाइप का डेल्टा बनाती है, कोलंबिया, पेरू एंड ब्राजील से होके जाती है। दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इसकी, दैट इज रियो नेग्रो एंड मोडेरा रिवर। एंड रियो नेग्रो जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी रामसर साइट भी है। इसके बाद आते हैं पराना रिवर जो कि ब्राजील, पैराग्वे एंड अर्जेंटीना से बहती है और ये मिनास गेरा से निकलती है और अटलांटिक ओशन में ड्रेन करते ये रियो डे ला प्लाटे डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में। सबसे पहले आती है सीन नदी जो कि फ्रांस से बह रही है, पेरिस इसके ऊपर बसा हुआ है। ये लेग्रेस प्लेट्यू से निकलती है और इंग्लिश चैनल में जाके ड्रेन करती है। इसके बाद आती है एक इंटरनेशनल रिवर, दिस इज रिवर डेन्यूब। 10 कंट्री से होकर गुजर रही है, ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है एंड ब्लैक सी में जाके ड्रेन कर रही है। नेक्स्ट इज रिवर निपर या निप्रो। ये वेल्दाई हिल से निकल रही है रशिया में और रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन से होती हुई ब्लैक सी में जाके ड्रेन करती है। अगर अफ्रीकन रिवर्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे आती है रिवर नाइल। ये व्हाइट नाइल की तरह स्टार्ट करती है लेक विक्टोरिया से एंड इवेंचुअली ब्लू नाइल इसको आके मिलती है खार्तूम में और उसके बाद ये नाइल की तरह ड्रेन करती है, इवेंचुअली इजिप्ट से होते हुए ये मेडिटेरेनियन सी में एक आर्कवेट डेल्टा बनाती है। टोटल 11 कंट्रीज यहाँ से फ्लो कर रही हैं। फिर आती है जाम्बेसी रिवर जो कि जाम्बिया से निकलती है एंड इंडियन ओशन में जाके ड्रेन कर रही है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक भी मिलता है, दैट इज लेक करीबा। फिर चलते हैं हम लोग एशिया के ऊपर। सबसे पहले आती है अरास रिवर, ये तुर्की से निकल रही है, इवेंचुअली अजरबैजान एंड अर्मेनिया जाती है। इसके बाद आती है लिटानी रिवर, ये कंप्लीटली लेबनान में मिलती है, बेका वैली से फ्लो करती है और ये एक बफर जोन की तरह काम करती है बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह। फिर आती है जॉर्डन नदी, ये माउंट हेरमन से निकलती है, सी ऑफ गैलिली से होती हुई जाती है डेड सी। फिर आती है अमू रिवर जो कि पामीर से निकलती है एंड हिंदू कुश से होती हुई जाती है। ये अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर बनाती है, अराल सी में जाके ड्रेन कर रही है। उसके बाद आती है मेकोंग रिवर, 6 कंट्री से होकर गुजर रही है, चाइना में स्टार्ट होती है, चाइना में इसे लैंसिंग बोला जाता है एंड देन उसके बाद म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम एंड थाईलैंड होते हुए ये जाती है साउथ चाइना सी में। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसी कौन सी रिवर है जो चाइना एंड रशिया के बीच में बॉर्डर बना रही है।